हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपके मान प्रतिष्ठा हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। प्लीज प्लीज। 3 आए हैं भाई, तीनों ही ले लेते हैं। चलो, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ wands, 8 of cup, 4 of cup, एस ऑफ पेंटिकल। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप, ये यही बयां कर रहे हैं। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओह बाप रे। तो आपकी जिंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं रही, आपकी जिंदगी में धोखेबाजों की कमी नहीं रही। प्रेम के नाम से जो भी रिश्ता आपको मिला, उसने आपको धोखा ही दिया है। किसी ने आपके बुरे हालातों में साथ नहीं दिया। आपके ऊपर कितना भी कष्ट आया, बीमारी आए, बीमार हुए, या कोई भी एक्सीडेंट हुआ, या कुछ भी तरीके का आपके ऊपर दुख आया, तो किसी ने आपको इतना तक नहीं पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, अब आप कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी आपकी पीछे की जो दर्द की कहानी है वो बयां हो रही है। ये आपकी दुख तकलीफ जो भी आपने मतलब भुगता है ना, उसमें कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। ये आपके प्रेम पर्सन, किसी खास इंसान ने आपको धोखा दिया, मझधार में छोड़ दिया। आपके घर वालों ने
आपको ऐसा कर दिया कि जैसे आप इस घर के सदस्य ही नहीं हैं। आप इस घर में आपका कोई लेन देन, कोई मतलब नहीं है। जो है हम हैं, मालिक हम हैं, तुम नौकर भी नहीं हो, तुम घर के कुत्ते भी नहीं हो। ऐसे करके रखा है आपके साथ। लेकिन अब आपको हर तरफ से ग्रोथ मिलेगी। आपको यूनिवर्स खुद ऐसा वो करेंगे, क्योंकि आप है ना मेहनती बहुत है। आपकी मेहनत देखी है। आप निराश बहुत हैं ईश्वर से। आप ईश्वर से यही कह रहे हैं कि मैंने जितना संघर्ष, मतलब संघर्ष बहुत किया आपने, और आज भी मैं पीड़ा में ही हूं। मतलब आपको एक इंसाफ चाहिए यूनिवर्स से। आपको इंसाफ चाहिए, आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। आपको अपनी मेहनत का जो मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा। आप ईश्वर से बहुत नाराज है, जबकि ईश्वर कह रहे हैं एक बार तुम आंख तो खोल के देखो, मुझे पहचानो तो सही। मैं तेरा भाग्य चमकाने ही आया हूं। मैं तुझे वो सब देने आया हूं जो तुम चाहते हो। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। अब आपका है ना बिल्कुल जो प्यार में धोखा खाया है, या रिश्तों में आपने वो धोखा खाया है। प्यार प्यार वालों को तो देखो, कोई वो गैर होते हैं। अगर हमारा कोई प्रेम पर्सन जिंदगी में होता है तो वो गैर होते हैं, उनसे ज्यादा शिकायत नहीं होती हमें। दिल दर्द होता है, लोगों का टूटता है दिल, तो देखो वो होता ही है। पर जो अपने होते हैं ना, अपने जब पीठ में खंजर मारे तो उसकी पीड़ा नहीं बर्दाश्त होती। और आपने वो सब देखी है। आपने सारी पीड़ाएं देखी हैं। आपके खास अपनों ने आपको ये दिन देखने को दिए। आपके जो थे ना, हालात बुरे नहीं थे, लेकिन कर दिए गए। आपके आसपास के जो लोग थे ना, उन्होंने कर दिए। लेकिन अब वो वक्त टल गया है। ईश्वर कह रहे हैं तुम जो मेहनत और लगन से आज तक सच्चाई से चलते रहे हो, मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम मुझे पहचानो। मैं तुम्हारा भाग्य सूर्य की तरह चमकाऊंगा। तुम्हारा मान और सम्मान सब जगह बढ़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में सच्चा प्यार जरूर आएगा। क्योंकि ये दर्द देने का मतलब उनका यही था कि तुम पहचानने के काबिल बन जाओ। अगर ये दर्द तकलीफ नहीं मिलती आपको, तो कहते हैं ना, ठोकरें खा खा के तो इंसान समझता है। अब ये लोग आपका सामना नहीं कर सकते। इनकी इतनी मजाल नहीं है कि ये आपका सामना कर सके, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। तभी तो ये अब अपने मुंह छुपा के भाग रहे हैं। मुंह छुपा के भाग रहे हैं। और जो प्रेम पर्सन था आपका, देखो ये मल्टी आई है, जिसको जो रेजिनेट करे वो लेना। जो प्रेम पर्सन था आपका, वो भी वापस आएगा, क्योंकि वो ये पहचान चुका है, एक्स आए या नेक्स आए, पर आपकी जिंदगी में अब वो जो प्यार आएगा वो विश्वास कर सकते हैं आप उस पर, क्योंकि आपका ये रूप उन्हें दिख रहा है। जो यूनिवर्स का प्रेम था ना, वो ये पहचान नहीं पाए। पहले पहले पहचान नहीं पाए। ये सच्चा प्रेम था यूनिवर्स का, जो कि ये मल्टीपल ऑप्शनों में घूमते रहे, मल्टीपल लोगों में ये अपने लुत्फ उठाते रहे। पर अब ये आपको जाते हुए देख रहे हैं अपनी जिंदगी से। अब ये अपनी जिंदगी से जाते हुए देख रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं।
आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक अलग ही रूप सामने आया है। आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं, आपका सब लोग सम्मान कर रहे हैं, हर जगह आपकी इज्जत हो रही है, इज्जत कमा रहे हैं आप। आपका रूप बदला हुआ देख के ये हैरान है कि ये इंसान यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो बिल्कुल जिंदगी से ही तो सीखता है, मतलब जिंदगी के दुखों से ही तो सीखता है। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव ही हमें सिखाते हैं। तो आप बहुत बढ़िया इंसान निखर के सामने आए हैं, और आपकी हर तरफ से रास्ते खुल गए, सब कुछ मिलने वाला है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको एक जीत से नवाजा जा रहा है। लोग आपके साथ चलने को, आपकी सलाह से काम करने की एक ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदारी से चलने वाले इंसान हैं, बहुत ईमानदारी से चलने वाले इंसान हैं, और लोगों को रास्ता भी अच्छा ही दिखाते हैं। आपके दुश्मन मुंह छुपा के रो रहे हैं, उनकी रातों की नींद, दिन का चैन अब सब हराम है। उनको अब हर तरफ से अपमानित किया जा रहा है, हर तरफ से। अब जो लोग आपको अकेला करके वो करते थे ना, वार करते थे ना, आज उन पर वार हो रहे हैं, आज इन पर वार हो रहे हैं। और ये यूनिवर्स का ही हाथ है आपके सर पे, तभी आपको ये सब मिल रहा है। ये देखिए, हाई प्रेस्टिज, हाई प्रेस्टिज यानी आप बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और आप यूनिवर्स के बहुत प्यारे चाइल्ड हैं। एंजल हर वक्त आपके साथ रहते हैं, आपको पता हो या ना हो, एंजल हर वक्त आपके साथ रहते हैं। एंजल ने तो ये सोच ही लिया है कि बस अब आपके ही नाम का डंका बजना चाहिए। आपको एक गुरु के रूप में लोग देखते हैं, बहुत इज्जत मिल रही है, बहुत सम्मान मिल रहा है आपको। जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको, आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। देखिए यहाँ पर भी एक ऐसी छड़ी है जो कि देखिए इन्होंने पहरान भी ऐसा ही पहना हुआ, ज्ञान जैसे, और यहाँ पर भी एक ज्ञान की छवि है। यानी आप ना एक अच्छे ज्ञानी, अच्छे नॉलेजदार हो चुके हैं, आपको नॉलेज बहुत है, लोगों के बीच में आपकी अच्छी छवि है। और यही कहते हैं कि ये इंसान सोची समझ, मतलब ऐसे साजिश करके नहीं किसी से वो करता है, इसको जो करना होता है क्लियर वार करता है, मतलब क्लियर बताएंगे। आप किसी की बुरा गलतियां होंगी ना लोगों की, तो वो भी मुंह पे फेंक के मारते हैं कि तू ऐसा इंसान है, तू ऐसा इंसान है। कौन इंसान कितना ऊपर है और कितना नीचे है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं आप इंसानों के चेहरे पढ़ के जान लेते हैं कि ये किस औकात का इंसान है। ये बात आपको अजीब लग सकती है कि इस औकात का इंसान का मतलब यही है कि अगर इंसान गलत हिसाब से सामने अच्छा बन के दिखाए, तो नेचुरल सा वो समझ तो आए। अब ये इंसान इनके सामने अगर दोबारा आने की कोशिश करता है ये इंसान आने की कोशिश, तो आप तो जानते ही है ना ये कैसा कमीना है, तो आप तो जानते ही हैं कि ये कितना जमीन में है, कितना ऊपर है। तो आपको अब कोई धोखा नहीं दे सकता है। जो इन्होंने वार करने थे पहले कर लिए, जो इन्होंने आपको दर बिदर की
ठोकरें खिलानी थी खिला ली, अब आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपको हर तरफ जीत मिल रही है, आपकी जीत ताज पहन रही है, आप सूर्य की तरह समाज में चमक रहे हैं, आप एक सच्चे और नेक नेता की तरह लोगों के सामने उभर के आ रहे हैं। और ये अपना मुंह छुपाकर रो रहे हैं, अंधेरों में भी मुंह छुपाकर रो रहे हैं। मैदान छोड़कर भागने की अब इनकी बारी आ रही है, क्योंकि इन्होंने जो अपने रंग दिखाने थे दिखा लिए, औकात जो दिखानी थी दिखा ली। अब इनको कहीं जगह नहीं मिल सकती, अब इनको इज्जत नहीं मिल रही है। एक ये रूप देखिए और एक ये देखिए, ये इंसान बिल्कुल सीना तान के बैठा है। किसी को अगर सजा भी सुना रहा है ना, तो वो भी सच्चाई की है, और ये झूठ फरेब से अकेला इंसान अंधेरे में है, फिर भी मुंह छुपाना पड़ रहा है इसको। तो ऐसे काम इंसान को करने नहीं चाहिए जिससे कि उसे फिर मुंह छुपाने की जरूरत पड़े। अपने से ही मुंह छुपाए तो वो फिर कहाँ दुनिया में सम्मान पाए। तो मेरा यही कहना है कि इंसान अपने आप को जीते, अपने आप को समझे, अपने कर्म को सुधारे, ईश्वर खुद मिल जाएंगे। आपके ऊपर खुद हाथ रखेंगे कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे चाइल्ड हो। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा आया है संदेशा। ये आपका संघर्ष दिख रहा है, आपका ज्ञान दिख रहा है, आपकी ग्रोथ दिख रही है, आपको वो सब सुख शांति मिलने वाली है जो जिससे कि आप अभी तक वंचित थे। तो ये थी रीडिंग, फिर मिलेंगे।